हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जे नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद नॉर्मल एक्सेलरेशन वेरिंग विद टाइम एज ए सी। मतलब कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रखा है ना। नॉर्मल एक्सेलरेशन वही रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ए सी पी इजकल टू ये दे रखा है लैम्डा टी स्क्वायर। तो मतलब कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी पी में लिख देता हूँ यहाँ पे, और दैट इज इक्वल टू हो जाता है लैम्डा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे वेयर लैम्डा इज ए कांस्टेंट, फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ पावर डेवलप्ड बाय ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड द मीन वैल्यू ऑफ पावर एवरेज ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। जब ये वाला पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो इस दौरान इस पार्टिकल के पास किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसके पास कुछ ना कुछ वी वेलोसिटी होगी। और ये वी वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर के फॉर्मूले से, लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा आर टी स्क्वायर। ये हो जाएगा वी स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों से बोला गया है कि भाई टाइम डिपेंडेंस ऑफ पावर डेवलप। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है, तो इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये टेंजेंशियल फोर्स, और एक लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए टेंजेंशियल फोर्स अगर आप ध्यान से देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पावर डेवलप नहीं होगा एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। ओनली ऑन टेंजेंशियल फोर्स की वजह से पावर डेवलप्ड होगा। अब बात आती है कि टेंजेंशियल फोर्स कैसे निकालेंगे। तो टेंजेंशियल फोर्स निकालने के लिए एफ ये मैं लिख देता हूँ, टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी। एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी की वैल्यू हो जाएगी डी वी बाय डी टी। तो यहाँ से मैं ए टी निकाल देता हूँ, और ए टी की वैल्यू हो जाएगी डी वी बाय डी टी। और इसमें अगर हम डी वी बाई डी टी निकालते हैं तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, वी की वैल्यू हो जाएगी रूट में लैम्डा आर टी स्क्वायर, ये डी बाय डी टी। क्लियर। जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, लैम्डा आर टी स्क्वायर 1/2 -1 डॉट लैम्डा आर, और टी स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2t हो जाएगा। क्लियर। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 लैम्डा आर टी स्क्वायर की पावर -1/2 और डॉट ये फिर ऐसे करते हैं ना, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, ऐसा करते हैं ए टी और वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में लैम्डा आर तो कॉमन आ जाएगा और ये टी बाहर आ जाएगा, तो डी टी बाय डी टी, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ए टी की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे रूट में लैम्डा आर। क्लियर। तो अभी ए टी की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के डायरेक्टली पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इंटू आर, दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स एम लैम्डा इंटू रूट में लैम्डा इंटू आर। ठीक है, ये हमारा हो गया टेंजेंशियल फोर्स। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की। किसकी बात करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी पी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एम ये रहा, वी स्क्वायर की वैल्यू ये रही, लैम्डा आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर से आर कट गया, एम लैम्डा टी स्क्वायर। एफ सी पी, ये मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर ली। क्लियर।
अब देखिए, अगर आप लोगों से पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया, ये तो हमने फोर्स निकाल लिया। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ पावर डेवलप्ड बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड मीन वैल्यू ऑफ पावर। तो सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लेते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है F इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट वी वैक्टर। अब देखिए, एफ वैक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई पावर जनरेट नहीं होगा। जनरेट किसकी वजह से होगा? एफ टेंजेंशियल फोर्स वाले कंपोनेंट की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ टी इंटू वी की वैल्यू हमारे पास है, वी की वैल्यू हो जाती है लैम्डा आर टी स्क्वायर का अंडरूट, ठीक है, और ये हो जाता है कॉस 0 डिग्री। तो एफ टेंजेंशियल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एम अंडरूट लैम्डा इंटू आर, अंडरूट लैम्डा इंटू आर इंटू टी, एम टी, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा इंटू आर। ये हो जाएगा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। कौन सी पावर? इंस्टेंटेनियस पावर। दिस इज इक्वल टू एम लैम्डा आर टी। ये पावर जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? ये हमने बात कर ली इंस्टेंटेनियस पावर की। नेक्स्ट पावर की बात कर सकते हैं हम लोग एवरेज पावर की। कौन से पावर की? एवरेज पावर की। एवरेज पावर की बात अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एवरेज पावर को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब बात आती है कि वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। वर्क डन हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, है ना। तो यहाँ पे देखिए, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू होता है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन इज इक्वल टू होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाफ एम वी फाइनल की वैल्यू, वी की वैल्यू की बात करता हूँ लैम्डा टी स्क्वायर, लैम्डा आर टी स्क्वायर, ये किसी भी टी टाइम पे, और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। जब हम इसमें टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम लैम्डा आर टी स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आती होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर, एवरेज पावर की। तो एवरेज पावर के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एवरेज पावर, मैं आगे फर्दर यहीं सॉल्व कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम लैम्डा आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। टी से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो टी से 2 कट जाएगा, और एवरेज पावर की वैल्यू जो हो जाएगी हाफ एम लैम्डा आर टी। दिस इज द एवरेज पावर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।